हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड नाउ यू आर वाचिंग एमडी राइडर। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ फिर से सूरत। और सूरत में एक्चुअली यार वीक में 2-3 बार जाने का हो ही जाता है। तो आज मैं जा रहा हूँ सूरत एक न्यू बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। तो कौन सी बाइक है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। तो वीडियो देखिए, वॉच करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा एमडी राइडर। सो सपोर्ट करते हैं गाड़ी जैसे ही। और देखते हैं, आप लोग देखो हम लोग कौन सी बाइक लेते हैं, कौन सा कलर लेते हैं और कौन सी कंपनी की लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू द राइड, द न्यू जर्नी बिगिन। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए हैं, वो शायद आगे निकल चुके हैं। वो लोग कार लेके आए हैं और मुझे भी कहा भाई कार में बैठ जा, बट उनको बाइक का कीड़ा है भाई। तो वी आर राइडर्स और हमें कार से ज़्यादा बाइक कंफर्टेबल रहती है। तो दैट्स द रीज़न, इसके लिए मैं कार में नहीं गया, बाइक से जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आगे लोगों को मैंने बोल दिया तुम लोग शोरूम पे पहुंचो, मैं शोरूम पे आ जाऊंगा। तो हमको जाना है अडाजन। उसके पहले मुझे काम है थोड़ा सा, एक नॉर्मल काम है जो कि मुझे एक ट्राइपॉड लेना है। ट्राइपॉड के लिए मुझे जनता मार्केट जाना पड़ेगा, प्रतीक मार्केट। तो पहले वहाँ जाके वो काम निपटा लेता हूँ। बीच में से एक कैब ले लूँगा, दुकान है मस्त पुतली के पास, पुतली के आगे लूँगा, वहाँ से सस्ती सस्ती टिकाऊ कैब लूँगा। और फिर ट्राइपॉड लेके मैं सही है। भैया में यही चीज़ का प्रॉब्लम है, बैठ जाओ। भैया में यही चीज़ का प्रॉब्लम है, चालू गाड़ी में देख के थूका करो भैया जी, पीछे गाड़ी आती है यार, उड़ेगा हमारे ऊपर। हाथ कर रहा है भाई, जाने दे। साला फॉरेन सिस्टम हो जाना चाहिए। ये साला खा खा के लोग चालू बाइक, चालू कार, चालू रिक्शे में से लोग थूकते हैं पान मावा खा के। यार पीछे तो देख लिया करो। अभी उड़ जाता तो मैं उसको उड़ा देता अच्छे से। ज़िंदगी में भुटका खाना भूल जाता साला। अच्छा कि मेरे ऊपर उड़ा नहीं, तो आपस मूड स्पॉइल हो जाता पूरा, मगजमारी करना पड़ता, लड़ाई झगड़ा होता।
तो एक चीज़ है, आप लोग कभी भी अगर घूमने फिरने के लिए निकलते हो या फिर आप कहीं भी बाहर निकलते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करो, उसको ज़्यादा माइंड पे मत लो। आप अगर गुस्से वाले हो फिर भी उसको इग्नोर करो, बिकॉज ऑफ द दिस रीज़न कि हमारा मूड पूरा स्पॉइल हो जाएगा, पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। हमारा जहाँ जाना है वहाँ हमारा फिर कॉन्सेंट्रेट जैसा चाहिए वैसा नहीं रहेगा। माइंड सेटअप जो है वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ना, ऐसे गुस्से में भरा हुआ आदमी का माइंड सेटअप सही नहीं रहता। और ख़ास करके आप अगर राइड पे जाते हो, कहीं घूमने के लिए निकलते हो, तब तो खास करके ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। छोटी मोटी किसी की छोटी बड़ी मिस्टेक को इग्नोर करो और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा मत करो। अभी मैं चाहता तो उससे लड़ सकता था, बट नहीं यार, छोड़ जान दे, अपने ऊपर उड़ा नहीं है। फिर भी मैंने उसको बोल दिया, अब उसको समझना है वो समझे, नहीं तो पीटेगा किसी और के हाथ से। और क्या, तो हम लोग हमारी राइड इंजॉय करते हैं। सूरत की राइड हमारी जो है बाइक पे है, मज़ा आता है। बट हमारी बाइक में 6 गियर आते हैं तो 6 गियर हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट चौथे गियर तक भी बाइक नहीं जाती, दूसरे तीसरे गियर में ही बाइक चलाना पड़ता है। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चौथा गियर यूज़ कर सकते हैं। और ब्रिज चढ़ते हैं, कोई ओवर ब्रिज के ऊपर हम शायद 5वां 6वां गियर यूज़ कर सकते हैं, बाकी पॉसिबल नहीं है। 6 गियर पे गाड़ी चलाना, 6 गियर नहीं मार सकते। और इसकी वजह से हमारी बाइक की एवरेज टूट जाती है कि कंटिन्यू हम लोग जो बाइक चलाते हैं वो तीसरे गियर पे, दूसरे गियर पे, तीसरे गियर पे, दूसरे गियर पे, चौथे गियर पे, तो वो एक्चुअल फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है। तो इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं, इसके अंदर ही, इसी के अंदर भी गियर वाली जो बाइक्स है उसके अंदर जिसमें ज़्यादा गियर आते हैं, वो सब बाइक्स में अगर सिटी में हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग का फ्यूल भी ज़्यादा जाता है, माइलेज कम देती है बाइक। और ब्रेकिंग क्लच इसके अंदर हमारे ब्रेक पैड भी ज़्यादा जल्दी यूज़ हो जाते हैं, मतलब ब्रेक पैड घिस जाते हैं जल्दी से, बिकॉज थोड़ा सा चलाने पे हमारे ब्रेकिंग करना पड़ता है। हमेशा काफ़ी ज़्यादा ही रहती है उड़ना दरवाज़ा, जो कि मेन पॉइंट है सूरत का, तो इसके लिए यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। एमटी राइडर, हाँ। सो कैब मैंने ले ली। अब मुझे स्टिक लेनी है। स्टिक लेने के लिए मुझे जनता मार्केट, प्रतीक आर्केट जाना पड़ेगा। मतलब जनता मार्केट नहीं भी जाओगे तो ऑलमोस्ट मुझे जाना पड़ेगा छोटा पुल वाले एरिया में, ऊपर की साइड। तो फटाफट वहाँ से स्टिक लेके हम लोग निकलते हैं, बिकॉज मेरे फ्रेंड लोग पहुँचने वाले हैं शोरूम के ऊपर नहीं, शोरूम पे। तो हम भी हमारा काम ख़त्म करके फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, वरना बोलेंगे यार बाइक लेने आए थे बट तू तो अपना ही सब कुछ लेने लग गया। मोतीवाला की गली में है प्रतीक मार्केट, प्रतीक आर्केड ऐसा कुछ है उसका नाम। तो मोतीवाला से लेफ़्ट लेके अंदर आना है हम लोगों को सीधा, और ये हम लोग आ गए। अब मुझे यहाँ पे बाइक पार्क करने का बहुत बड़ा मसला है, तो बाइक किधर पार्क करें। Weekly like that.
तो दोनों काम हो गए। तो काम मेरे ऑलमोस्ट दोनों ख़त्म हो गए। बहुत दिन से ट्राइपॉड लेना था वो ले लिया, और कैप भी लेनी थी तो वो भी ले ली। तो अब हम लोग चलते हैं शोरूम के ऊपर फटाफट शोरूम पर। तो हम लोग अब शोरूम जाते हैं। तो कौन से शोरूम पे जाना है? हम लोगों को जाना है पावर बाइक शोरूम पे, और वहाँ पे हम लोग कौन सी बाइक परचेज़ करेंगे ये तो हम आपको वहीं पे जाके बताएंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फिर से एक बार क्रैश, थोड़ा लग जाता है सिटी में, माइंड नहीं करना, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर थोड़ा बहुत लग जाएगा तो माइंड नहीं कर सकते, और थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते। चलो यार, हो गया भाई शांति पही तो पेपर वर्क पैसा अच्छा नौ मॉडल है FZ में। तो ये न्यू मॉडल है FZ S250, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है इसका। वाह, इसकी टेस्ट ड्राइव हम लोग लेंगे। हाँ बाइक ना टेस्ट ड्राइव में हाँ अरे डिलीवरी गाड़ी टेस्ट अच्छा એવું છે। सो अच्छी तो लग रही है बट उसमें नहीं है, टेस्ट ड्राइव मिल नहीं है बाइक। तो गाड़ी का पहली टेस्ट ड्राइव मारूंगा मैं, उसके बाद सुहेल। टेस्ट ड्राइव मारना ज़रूरी है एक्चुअल, हम नई बाइक लेते हैं ना तो टेस्ट ड्राइव बहुत ज़रूरी होती है। सो कीज़ यहाँ से हम लोगों को साइड में रखनी पड़ेगी क्योंकि न्यू बाइक है, स्क्रैच ना पड़ जाए।
एक्चुअली बाइक लेते हैं तब इस तरीके से थोड़ा स्टीयरिंग छोड़ के देखना पड़ता है कि बाइक वन साइड खींच तो नहीं रही है, लेकिन सही है, परफेक्ट है। और नई बाइक लो तो सबसे पहले टेस्ट ड्राइव बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप लोगों के शूट हो जाए, उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई बाइक्स में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स जो होती है वो हमें फेस करना पड़ता है फिर। और एक बार बाइक आपने ले ली, उसका चालान बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कंपनी वाले बाइक रिटर्न चेंज नहीं करके देंगे, वो सिर्फ उसको रिपेयर करके देंगे। सो नई बाइक में रिपेयर होना वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सो पहले से ही देख लें। सो सही लग रही है मुझे, स्टीयरिंग परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। इसमें क्या एक्चुअल मेरी बाइक में KNN एयर फिल्टर लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसका साउंड अलग आएगा, मेरी बाइक का साउंड अलग आएगा, और नहीं लगा उतना ही बेटर है। KNN सिर्फ साउंड के लिए और थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए है, बट कंपनी वाला भी फिल्टर अच्छा आता है। सो टेस्ट ड्राइव मेरी हो गई परफेक्ट। अब इनमें से कौन मारेगा टेस्ट ड्राइव, बस चेक इट। तो बाइक पे कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है। स्क्रैचेस हमको पहले चेक करना चाहिए, बट नहीं है कोई भी स्क्रैचेस, परफेक्ट है। दोनों टायर जो है वो MRF के ही है। फेयरिंग, एक्चुअल फेयरिंग वाली बाइक्स में फेयरिंग पहले चेक करना चाहिए। कभी कंपनी से थोड़ा बहुत ढीला ढाला रह जाता है तो चलेगा। जाओ कोई बीजू टेस्ट ड्राइव मारवा तो मारे लो। આપણે ઘેર જ જવાના ને, આપણે જલ્દી જઈએ। ओके કારમાં મૂકી જવાનું। सो नहीं चाले हमारे बाइक पर छोड़ो।